जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार छठ हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठी तिथि को मनाया जाता है। चूँकि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ये त्यौहार मनाया जाता है, इसीलिए इसे कार्तिक छठ पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, कोलकाता और पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। छठ पूजा को डाला छठ, डाला पूजा और सूर्य षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। मान्यता है कि छठी मैया का व्रत रखने वाले और विधि विधान से पूजा करने वाले दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि छठ पूजा संतान प्राप्ति, आरोग्य प्राप्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और खुशहाल जीवन की कामना के साथ किया जाता है। ये व्रत 4 दिन तक चलता है। इस व्रत में सूर्य देव की पूजा की जाती है। ये व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। महिला और पुरुष दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। ये व्रत 4 दिनों तक चलता है। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए होता है। इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही छठ व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए किया जाता है। इस दिन परंपरा के अनुसार सबसे पहले घर की साफ सफाई करके उसे शुद्ध किया जाता है। इसके बाद व्रती किसी जलाशय, नदी या तालाब में स्नान करने के बाद शाकाहारी भोजन ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के अन्य सदस्य भी व्रती सदस्यों के भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। नियम के अनुसार इस दिन भात, लौकी की सब्जी, चने की दाल आदि ग्रहण की जाती है और खाने में सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन खाने में साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता और दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को भोजन किया जाता है। इसे खरना कहा जाता है। खरना के प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बनी चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। खीर ग्रहण करने के बाद ही 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। खरना तिथि पर तन और मन के शुद्धिकरण का ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। इस दिन सायंकाल को पूरी तैयारी करके व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए घाट जाते हैं और व्रत के चौथे दिन यानी कार्तिक शुक्ल की सप्तमी तिथि को सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले भक्त पानी में खड़े हो जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद लोग प्रसाद का सेवन करके ही छठ व्रत का पारण करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2022 में छठ पूजा का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि छठ पूजा का पहला दिन, जो कि नहाय खाए कहलाता है, नहाय खाए 28 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:39 पर होगा और छठ पूजा का दूसरा दिन, जो कि लोहंडा व खरना कहलाता है, जो कि 29 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:31 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा और छठ पूजा का तीसरा दिन व्रत का मुख्य दिन होता है। इस दिन षष्ठी तिथि रहेगी। इसी दिन सायंकाल सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, जो कि 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को मनाया जाएगा और षष्ठी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर 2022 की सुबह 5:49 पर हो जाएगी
और षष्ठी तिथि की समाप्ति 31 अक्टूबर 2022 की प्रातःकाल 3:27 पर होगी और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:31 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। और छठ पूजा का चौथा दिन इस दिन उषा काल अर्ध और व्रत का पारण किया जाता है, जो कि 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को होगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:32 पर होगा। तो इस दिन सुबह 6:32 को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद प्रसाद खाकर व्रत का पारण किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।